जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। आज बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की। जी हां, जो विवादों में दोस्तों आ गई है, अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद से तुरंत ये विवादों में आ गई है क्योंकि भारत ने दोस्तों इसका कड़ा विरोध कर दिया है। भारत ने इस इंडेक्स के आंकड़ों को रिजेक्ट कर दिया है, इसको मानने से इनकार दोस्तों कर दिया है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था और कई संगठनों ने उसकी सफाई दी है, बट दोस्तों भारत ने इसको नहीं माना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या है इस बार के आंकड़े और भारत ने कौन कौन से इश्यूज को रेज किया है, कौन कौन सी बातों को रखा है। आइए इन सभी को दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों एंड तक। अगर बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें 121 देशों में दोस्तों सर्वे किया गया था और उन 121 देशों में भारत को एक निराशाजनक प्लेस यानी 107 नंबर पर दोस्तों रखा गया है। इसको देखते हुए दोस्तों लगातार दूसरा वर्ष है ये। पिछले वर्ष 2021 में भी जो भारत का महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मानने से मना कर दिया था और इस बार भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट यहां पर कर दिया गया है। तो लगातार ऐसा दूसरी बार दोस्तों हुआ है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भारतीय मंत्रालयों द्वारा दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होती है, उसको जान लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करूं दोस्तों तो मुख्यतः यूरोप के कुछ जो अपने गैर सरकारी संगठन हैं, यानी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ, ये एक दोस्त संस्था है, ये वहां के एनजीओ के साथ मिलकर दोस्तों जो है वो ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती है, जिसमें मुख्यतः आयरलैंड और जर्मनी के जो एनजीओ हैं वो दोस्तों शामिल होते हैं। इसके द्वारा पूरे विश्व में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड के द्वारा यह देखा जाता है कि भूखमरी यानी हंगर जो है वो कितनी देशों में कितने लेवल तक है। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल की बात करें, रीजनल लेवल की बात करें या ग्लोबली बात करें, तीनों लेवल पर देखा जाता है कि कहां पे भूखमरी कितनी है, कहां पे जो है हंगर वो कितनी है। उसको जांचने का एक टूल दोस्तों बन जाता है, जिसमें मुख्यतः 4 चीजों के बारे में आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये आंकड़े आपके सामने लिखे हुए हैं। अंडर नरिशमेंट, किस देश में कितना अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड फास्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन चारों बेसिस पर दोस्तों ये सारे आंकड़े तैयार होते हैं और इनके बेस पर दोस्तों सारी जो इंडेक्स है वो बनाई जाती है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसके बारे में क्या चीजें हैं। अगर स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग यहां पर दोस्तों 100 में से होती है। हर एक देश को 100 में से स्कोर दिया जाता है। जितना स्कोर कम होगा इसका मतलब भुखमरी उतनी ही वहां पे कम होगी। अगर किसी का स्कोर 0 है तो इसका मतलब वहां पे कोई भुखमरी नहीं है, वहां पे सभी को बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से भोजन उपलब्ध है। और अगर किसी का स्कोर 100 है तो इसका मतलब वो वर्स्ट कंट्री है, बेकार कंट्री है, वहां पर भुखमरी सबसे टॉप लेवल की है। तो जितना ज्यादा स्कोर 0 के करीब होगा उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। अगर 0 से ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब वहां पे भुखमरी दोस्तों बढ़ रही है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल जारी की जाती है, लेकिन इसमें पिछले 5 वर्षों के आंकड़े दोस्तों मिलाए जाते हैं। जैसे कि अगर 2022 की बात करें तो 2017 से लेकर 2021 तक के आंकड़े इसमें होंगे। उसके बेसिस पर ही 2022 की ये दोस्तों बनाई गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोबली यहां पे स्कोर थोड़ा सा अच्छा हुआ है। अगर हम पिछली 2014 की इंडेक्स की बात करें तो 2014 में जो स्कोर था ग्लोबल वो था हमारा 19.1, जो कि 2022 में जो स्कोर निकल के आया है वो हो गया है 18.2। तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक स्लाइट चेंज है, लेकिन हाँ हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। हमारा जो भुखमरी है, जो हंगर है, वो विश्व से कम हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। बट अभी की अगर बात करें तो अभी भी ये मॉडरेट कंडीशन में है। अभी भी पूरे विश्व को हम लोग मॉडरेट कंडीशन में दोस्तों मानेंगे, यानी भुखमरी अभी भी है, पूरी तरीके से खत्म दोस्तों नहीं हुई है। हालांकि इसके रीजंस में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो यानी जलवायु का परिवर्तन हो, सभी देशों को उसमें भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से बचने के जो उपाय हैं उनमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए भी भुखमरी थोड़ी सी बढ़ रही है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पूरी तरीके से डामाडोल हो गई है, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, वहां पर भी बहुत सारी पॉलिसी लग रही है, इसलिए भी भुखमरी के लिए दोस्तों हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू बना है वो है रशिया यूक्रेन वॉर।
रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो प्राइस है फूड के वो बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, और बहुत सारे और भी हमारे सामने दिक्कतें पैदा हुई हैं सभी देशों के सामने। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायद 2023 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होगी वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है, उसमें आंकड़े और भी ज्यादा खराब यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी दोस्तों कहा यहां पे जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो अभी की सीरियसनेस ये है कि 2022 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें कुल मिला के 44 देश ऐसे हैं, 44 कंट्रीज ऐसी हैं जो दोस्तों सीरियस कैटेगरी में रखी गई हैं। वहां पे जो हंगर है वो अलार्मिंग हंगर है, यानी वहां पर भुखमरी बहुत तेजी से फैल सकती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी दोस्तों वहां पर हो सकती है, ये कहा गया है। इसके अलावा लगभग लगभग 46 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लो हंगर जो है वो मेजर किया गया है। 2030 तक वहां पे जो है वो भुखमरी में कुछ आंकड़े सुधर सकते हैं, वहां पर चीजें जो है वो सुधर सकती हैं। ये मैंने यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप दिखाया है आपको। यहाँ पर आपको जो लाल घेरे में देश दिख रहे हैं ये क्या है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी ये बहुत ही खराब स्थिति में है। अगर हम बात करें डार्क येलो की तो हम अलार्मिंग कंट्रीज की बात कर सकते हैं। ये अलार्मिंग कंट्रीज है, यहाँ पर ये आपको दिख रही होंगी, ये अलार्मिंग कंट्रीज यहाँ पर दिख रही है। और जो येलो में है, जैसे अपना इंडिया जो है ये क्या है, येलो में है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी येलो में रखा गया है। ये कैसी हैं, सीरियस मोड में है, यानी यहां पर सरकार को ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, वरना यहां पर हंगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा लो ग्रीन है, मॉडरेट, और जो ग्रीन कंट्रीज हैं ये सब कैसी हैं, लो कंट्रीज में यहां पर हैं, यानी यहां पर बिल्कुल भी भुखमरी नहीं है, यहां पर बिल्कुल भी हंगर नहीं है। ऐसा इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में दोस्तों दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर टॉप और वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 ये देश मैं दिखा रहा हूं आपको, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना और क्रोएशिया। ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज रही हैं, यानी यहां पर जो हंगर है, यहां पर जो भुखमरी है वो बिल्कुल कम है, यहां पर कोई भी दोस्तों चीज गड़बड़ नहीं है। इसके साथ साथ वर्स्ट कंट्रीज की बात करें तो चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ये 5 देश दोस्तों सबसे नीचे रहे हैं, सबसे बॉटम लाइन पे रहे हैं, यानी यहां पर जो भुखमरी है उसके आंकड़े बहुत भयावह हैं और यहां पे सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने की अभी जरूरत महसूस हो रही है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर भारत और उसके पड़ोसियों की बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत भारत को दोस्तों यही इन्हीं आंकड़ों से हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत की रैंक यहां पर रखी गई है 107, लेकिन भारत के जितने भी और पड़ोसी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, उसकी 64 रैंक है, नेपाल 81 पर है, बांग्लादेश 84 पर है और पाकिस्तान 99 पर है। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सबकी हालात जो है भारत से बेहतर बताए गए हैं, वहां पर भुखमरी के इतने आंकड़े नहीं है। अब यहां पर दोस्तों भारत सरकार का और एक बहुत बड़ा इशू यहां पे निकल के आता है और कहीं ना कहीं इस बात पे सोचना भी चाहिए। अभी श्रीलंका की हम लोग बात करें, श्रीलंका की जब इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो गई थी तो $1 बिलियन की मदद भारत ने वहां पर करी थी। अभी श्रीलंका को भारत से भर भर कर जो है वो चावल पहुंचा है, कई टनों टन चावल जो है भारत ने सप्लाई करा है श्रीलंका को। तो ऐसी स्थिति में जब भारत श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है, भारत यहां से खाद्यान्न वहां पहुंचा रहा है, तो भारत की स्थिति उससे बदतर कैसे हो सकती है। दूसरा, अभी दोस्तों हम अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने, भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सबको पता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी है, वहां पे बाढ़ के इतने बुरे हालात हैं, वहां पे लोगों के पास खाना बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी पाकिस्तान को यहां पर सही रखना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो हो रही है, कहीं ना कहीं कोई गलती तो हो रही है। बांग्लादेश, इसको हमने दोस्तों अभी मदद पहुंचाई है। बांग्लादेश ने की सरकार ने भारत से गुहार लगाई थी, IMF से भी गुहार लगाई थी, दोनों से गुहार लगाई थी, तो बांग्लादेश की मदद भी हमने की है। इसके साथ साथ दुनिया भर के तमाम देश ऐसे हैं जिनकी मदद कोविड काल में भारत ने की। भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड कराया, भारत ने टनों टन अनाज प्रोवाइड कराया। तो सोचने वाली बात यह है कि जो भारत पूरे विश्व को अनाज प्रोवाइड करा रहा है, वहां पे भुखमरी कम कैसे हो सकती है। आपको बता दें कोविड पीरियड में भी सरकार ने 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को देने का वायदा किया था, जो उनको उपलब्ध हुआ भी। फ्री राशन, आपको पता होगा अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी जिसमें फ्री राशन दोस्तों सभी लोगों को यहां बांटा गया था। कोविड काल में 5-5 किलो राशन जो है वो सभी लोगों को यहां बांटा गया था, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का प्रश्न बिल्कुल सही है कि आपने किन विचारों पर, किन मुद्दों पर, किन आंकड़ों पर भारत को इतनी गंदी रैंक जो है यहां पर दी है। फिलहाल इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल अगर भारत की स्कोर की बात की जाए तो भारत का जो स्कोर है इस समय दोस्तों वो 29.1 तक पहुंच गया है, यानी ये सीरियस कंडीशन में दोस्तों यहां पर है।
भारत के पड़ोसियों में केवल अफगानिस्तान ऐसा है जो भारत से पीछे है, 109वां उसे नंबर दिया गया है। और चाइना जो है वो दोस्तों 5वीं रैंक से भी कम, यहाँ पे स्कोर जो है उसका 5 से भी कम है, इसलिए टॉप पर यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भारत के पड़ोसियों पे यहाँ पे एक मीजर यहाँ पे रहा है। अब दोस्तों भारत ने यहाँ पे कई सारे मुद्दे उठाए हैं, उससे पहले हम लोग भारत की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि भारत की परफॉर्मेंस में इस बार की इंडेक्स में क्या रहा है। अगर चाइल्ड वास्टिंग की बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहां पे भारत की रही है। भारत का जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है वो पहले 15.1 था, 2000 में ये 17.15 था, और अब दोस्तों 19.3% तक पहुंच गया है। यानी बहुत ही लो वेट और हाइट यहां पर है। यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका वेट, उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। बच्चे हमारे जो है वो कम वजन और कम हाइट की परेशानी से जूझ रहे हैं। ये भारत में बहुत देखने को यहां पर मिला है, और हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। हर 100 में से 19.3% बच्चे ऐसे हैं जो कम वेट और कम हाइट की परेशानी से भारत में जूझ रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी तो बन सकती है। इसके अलावा अंडर नरिशमेंट की बात करें तो ये तो बहुत ही खराब यहां पे रिजल्ट आया है। पूरे विश्व में जितने भी कुपोषित लोग हैं उसमें से 1/4 लोग जो है वो भारत में। यहां तक आपको नंबर बता दूं कि पूरे विश्व में करीब करीब 828 मिलियन हैं लोग जो अंडर नरिशमेंट का दंश झेल रहे हैं, जो कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। और इन 828 मिलियन में से 224.3 मिलियन लोग जो हैं वो अकेले भारत में ही हैं। यानी लगभग लगभग 1/4 कुपोषित लोग जो हैं भारत में हैं। तो ये दोस्तों कहानी काफी गंदी है। यहां पर भारत का अगर हम बात करें तो 2019-21 में परसेंटेज भी बढ़ गया है, 16.3 हो गया है, जो कि पहले 14.6 तक दोस्तों यहां पे रहता था। तो यहां पे भारत सरकार के लिए काफी गंभीर आंकड़े आए हैं। भारत सरकार को आगे काफी प्रयास यहां पर करने पड़ेंगे। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग और मोर्टेलिटी में हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहां पे हमारे आंकड़े सुधरे हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की तो जो पहले 38.7 का आंकड़ा था वो घटकर 35.5 का रह गया है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी भी जो है वो 4.6 से 3.3 तक रह गई है। तो यहां पे हमने काफी अच्छा सुधार किया है। लेकिन भुखमरी के आंकड़े भारत सरकार के लिए और भारत के लिए कहीं से भी दोस्तों सही नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन अब भारत ने क्या क्या इशू उठाए हैं उनकी भी एक बार यहां पे बात कर लेते हैं कि भारत ने क्या क्या इशू उठाए हैं और भारत को ये इंडेक्स क्यों पसंद दोस्तों नहीं है। एक तो मैंने आपको सीधा साधा रीजन बताया कि हो सकता है इस समय जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, जिस प्रकार दोस्तों हम जानते हैं कि सारी एजेंसीज जो है वो मेनली यूरोपियन और अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ही सारे इंडेक्स दोस्तों लगभग जारी की जाती हैं। और इस समय भारत के रिश्ते अगर बात करें तो अमेरिका और यूरोपियन देशों दोनों से ही कहीं ना कहीं पटरी से उतर गए। उसकी वजह रशिया से तेल खरीदना हो सकता है, या अन्य जो जियोपॉलिटिकल मैटर्स हैं वो हो सकते हैं, या अन्य कोई मामले हो सकते हैं। तो हो सकता है एक पॉइंट ये भी हो कि भारत से ईर्ष्या बस या भारत से इन रिश्तों की वजह से भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत की छवि खराब करने के लिए ये इंडेक्स में ऐसे आंकड़े दिए गए हो। फिलहाल भारत सरकार ने क्या आंकड़े दिए हैं, क्या इशू दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो अंडर नरिशमेंट के जो भारत इसमें आंकड़े दिए गए हैं उस पर यहां पर सरकार ने इशू उठाया है, पॉइंट उठाया है कि भाई ये प्रपोर्शन बिल्कुल गलत है। अंडर नरिशमेंट के लिए जो आपके एस्टिमेट्स हैं वो बिल्कुल यहां पे गलत है। ऐसा कुछ भी यहां पर भारत में नहीं है। दूसरा, जो यूएस की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एस्टिमेट किया है कि फूड इनसिक्योरिटी जो है वो भारत में बहुत ज्यादा है। और भारत सरकार का यही दोस्तों एक पॉइंट है कि आपने जो आंकड़े दिए हैं वो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस के स्केल पर दिए हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों दो इशू भारत ने उठाए हैं। इसके अलावा जो हंगर कैलकुलेशन के इंडिकेटर्स हैं वो भारत सरकार ने कहा है कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो मेनली हेल्थ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चाइल्ड वास्टिंग हो, चाइल्ड स्टंटिंग हो, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, ये सब हेल्थ से जुड़े हुए हैं, ये भुखमरी से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे हेल्थ को शो करते हैं, भुखमरी को शो यहां पर नहीं करते। तो इसको बदलना चाहिए, इसीलिए भारत ने यहां पर थोड़ा सा रेज उठाया है। साथ ही साथ जो भारत के एफर्ट्स हैं, भारत ने साफ तौर पे कहा है कि इस इंडेक्स को बनाने वाले जो एनजीओ हैं, जो एजेंसी है, जो देश हैं, उन्होंने भारत के एफर्ट्स को नकार दिया है, उनको नहीं देखा। भारत ने काफी सारे प्रयास किए हैं अपने देश में भुखमरी को मिटाने के लिए, लोगों तक अन्य खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, जिसको आपने नहीं देखा और इसी वजह से आपके आंकड़े जो है इतने खराब यहां पर आए हैं। हालांकि भारत ने इश्यू पेश किए हैं, उसके
अगेंस्ट में उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि उसने कहा है कि भाई हम केवल पब्लिक डेटा को यूज करते हैं, जो पब्लिक में डेटा होता है हम उसका प्रयोग करते हैं। साथ में फूड सप्लाई सिचुएशन को भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो उसके इफेक्ट्स हैं, इनएडिक्वेट जो न्यूट्रिशन के इफेक्ट हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, इसलिए हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, ये कहकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने वाले एनजीओज ने अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है। लेकिन दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत ने काफी सारे एफर्ट लगाए हैं, काफी सारी चीजें जो है भारत ने शुरू की थी, चाहे वो ईट राइट इंडिया मूवमेंट हो जो FSSAI के द्वारा शुरू किया गया था, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान हो। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करी जो गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए थी। फूड फोर्टिफिकेशन को शुरू किया गया। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में शुरू किया था जो 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% से ज्यादा जो है वो अर्बन पॉपुलेशन को दोस्तों यहां पर कवर करता है, उनको सारी चीजें पहुंचाता है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत दोस्तों यहां पे की गई थी। तो ये सारी चीजें भारत सरकार ने यहां पर शुरू की हैं और इसके अंतर्गत भारत सरकार कहती है कि भाई हमने पूरे प्रयास किए हैं और हमारे देश में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। इसी की तरह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है, ये भी भारत सरकार दोस्तों चला रही है। तो भारत सरकार ने इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर ये कहा है कि भाई हमारे लिए जो आंकड़े आप बता रहे हो वो बिल्कुल गलत हैं, हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, भारत में जो स्थितियां हैं बहुत सही हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत जिन देशों की मदद कर रहा है, भारत जिन देशों को सप्लाई कर रहा है, उन देशों को आपने अच्छी रैंक दी है, भारत को खराब रैंक दी है, तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। इस पर दोस्तों हमें समझना होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, भारत को और भी प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सही नहीं है। मैं आपको सर्वे बता दूं कि भारत में लगभग ये जो आंकड़े सब दिए जाते हैं वो 30 से 35 हजार लोगों से जो सर्वे होता है वो किया जाता है। अब भाई 125 करोड़ लोगों का देश है, उसमें 30-35 हजार लोगों से अगर आप केवल सर्वे करके डेटा निकाल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बात सही नहीं हो पाती है। फिलहाल ये आपको रिपोर्ट कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया नहीं आया, और आपके विचार क्या हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है या भारत के इश्यूज सही हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या ये रिपोर्ट दोस्तों भारत के बारे में सही है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नेक्स्ट किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपके विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। हमेशा अपने माता पिता कहना जरूर मानते रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।